नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए 4200 पदों पर यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, जो कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। कहाँ पर? रेलवे में आरपीएफ भर्ती है। सेंट्रल यहाँ पर एम्प्लॉय नोटिस है 2024 की, जो कि सेंट्रल की वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी है, 30,000 प्लस यहाँ पर सैलरी है और रेलवे में आपको इसकी पोस्टिंग होनी है। सभी जगहों से भर्ती निकली है, सभी यहाँ पर जो जोन है वहाँ से, जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो रेलवे की भर्ती है, आरपीएफ जिसको बोलते हैं, जिसमें कांस्टेबल जो स्टेट में पुलिस की भर्ती होती है जीटी कांस्टेबल, सेम वही कांस्टेबल की भर्ती सेंट्रल में भी निकली है। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों की भर्ती निकली है। तो दोनों का जो नोटिस है अलग अलग है, दोनों का जो सिलेबस है या इत्यादि जो पैटर्न है वो सारी चीज़ें कुछ कुछ अलग है। तो मैं दोनों को अलग अलग बता रहा हूँ। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है। जो भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी निकलती है, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की, सारी जो जानकारियाँ हैं वैकेंसी की इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की जो यहाँ पर तैयारी भी करवाई जाती है, जो कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क रहती है। तो चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन इसकी रहती है थोड़ा सा लंबा ही होता है। तो ओपनिंग डेट एप्लीकेशन आज से फॉर्म भराना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है 15/4/2024 से। क्लोज डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो अंतिम तिथि कब रहेगी फॉर्म भरने की? तो 14/5/2024। तो इस तिथि का आप इंतज़ार ना करिएगा, जल्दी से आप फॉर्म भर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म आपका रहेगा। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो एंड करेक्शन, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो 15/5 से यहाँ पर 24/5 तक आप इसको चेंज कर सकते हैं, त्रुटि सुधार कर सकते हैं। एप्लीकेशन इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, तो दोनों अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, महिला भी पुरुष भी, तो दोनों के लिए है। और मेंशन इन टेबल बिलो एप्लीकेशन कंप्लीट इन रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली लेटेस्ट, मतलब हाँ बाई 23/59/14/5 तक रहेगा। तो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, कौन सा साइड में भी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर कांस्टेबल की भर्ती है, जिसमें पे लेवल 7 का रहेगा। लेवल 3 का पेमेंट 21,700 बेसिक है, इसमें प्लस आपका 50% डीए जुड़ जाएगा, तो इसका 50% और मान लीजिए। साथ ही साथ एचआरए भी रहेगा, तो 21, 10, 31, 32 लगभग 34-35 हज़ार तनख्वाह ग्रॉस पे बनेगी, जिसमें से 30,000 के आसपास आपको मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहना चाहिए। एज आपका कब तक एज है? तो 1/7/2024 की स्थिति में, मतलब 1 जुलाई 2024 को कम से कम आपका 18 वर्ष, अधिकतम आपका 28 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद भी ST SC OBC को छूट रहेगी, ये बिना छूट के आपको यहाँ पर 18 से 28 बोला गया है। टोटल वैकेंसी है 4208 पद निकला है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कोविड के नाम से यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर छूट दी गई है, तो 28 साल जनरल अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। तो चलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा तो उस पर भी बात करेंगे, तो आगे चलिए मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एज आपका क्या रहेगा। 1/7/2024 की स्थिति में आपका 18 से 28 वर्ष, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो मेडिकल फिटनेस है वो आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। यहाँ पर मेडिकल फिटनेस बोला गया है, तो मेडिकल जो रहता है आपका 1 नंबर का होना चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थी इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। और उसके बाद है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरते नहीं बनता तो आप निश्चित ही जाकर चॉइस सेंटर से फॉर्म भरवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आफ्टर एक्सेप्टेड डिटेल फिल इन द क्रिएट अकाउंट फ्रॉम, यहाँ पर इंक्लूड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना है 250 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 15/5/2024 से 24/5/2024 तक फिल इन द क्रिएट अकाउंट। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो विंडो खुला रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बंद कर दी जाएगी 24/5 के बाद। उसके बाद है स्टेट ऑफ एग्ज़ाम, तो कैसे यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से चरण में एग्ज़ाम होगा, तो स्टेज कौन कौन से स्टेज है एग्ज़ाम का। तो देयर सेल भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कैंडिडेट शॉर्टली ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CBT सेल बी कॉलेड इन फिजिकल इफिकेटली टेस्ट PT। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा।
एग्ज़ाम के बाद उसमें मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट के बाद आपको यहाँ पर फिजिकल पीटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, पीएमटी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक्सटेंड आप 10 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी ऑफ द मेल फीमेल। तो यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 10 अभ्यर्थियों को, मेल एंड फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर बुलाया जाएगा आपको फिजिकल के लिए। उसके बाद वहाँ पर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो यहाँ पर क्या क्या निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो चलिए मैं आपको बता दूँ। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/3। तो यहाँ पर 1/3, मतलब 3 गलत पर 1 नंबर आपका कटेगा, किसमें, कंप्यूटर बेसिस जो आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है क्या क्या चीज़ें हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है। तो अगर ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है डीके जनरल स्टडी, उसको सर्च कर लो और वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन हो जाओ। ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। उसके आगे है यहाँ पर जो बाकी डिटेल है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा इसका जो पीडीएफ है बहुत ही यहाँ पर लंबा है, और इस हिसाब से मैं आपको धीरे धीरे आपको बता देता हूँ। मेडिकल आपका फिटनेस B1 होना चाहिए। इसमें नेशनलाइजेशन है, सिटीजनशिप है, तो भारत के कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 साल तक रहेगा कांस्टेबल के लिए, जो कि जनरल अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। और साथ ही साथ जो उसके बाद छूट रहेगी 28 के बाद, ये सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 18 वर्ष कम से कम 1/7/2024 की स्थिति में आपका 18 वर्ष होना चाहिए। मतलब 3 महीने का भी समय बचा हुआ है, 3 महीने के बाद आपका 18 साल हो जाना चाहिए। अगर आप अभी 17 साल मान के चलिए 9 महीने के हैं, तो 3 महीने जो एक साथ की स्थिति में आपका 18 साल होना चाहिए। अधिकतम आपका 28 वर्ष रहेगा, जो कि जनरल अभ्यर्थियों के लिए। एसटी और एसटी कैंडिडेट, एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी, तो 28/5 यहाँ पर 33 हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी है तो 28/3 यहाँ पर 31, और उसके बाद एक सर्विसमैन का भी 3 वर्ष छूट है, और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 6 वर्ष, एसटी एससी के लिए 8 वर्ष, तो ये छूट है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट है जो कि विदाउट डाइवर्सेड और जुडिशियल में है, जो हस्बैंड बट नॉट रीमेरिड, तो ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 5 वर्ष, एसटी एससी 7 वर्ष, और यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 2 साल। तो छूट मिलाकर इसमें से आप ऐड कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आते हैं। तो छूट मिलाकर आपको ओबीसी के लिए 31 वर्ष, बाकी के लिए यहाँ पर 33 साल रहेगा। एज है यहाँ पर 18 से 28 वर्ष। यूआर और ईडब्ल्यूएस 2/7/1996 से पहले का नहीं होना चाहिए, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल 2/7/1993 से पहले, एससी एसटी 2/7/1991, और लिमिट आपका 1/7/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या एजुकेशन है। तो केवल 10वीं पास रखा गया है, जो कि ऊपर आप देखे होंगे 10वीं पास है, और नीचे मैं और आपको बता दूंगा जो क्राइटेरिया है। इसमें क्या है, किसको जो पेमेंट है सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए टोटल 500 रुपये फीस लगेगा। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। एसटी एससी को यहाँ पर 250 रुपये लगेगा। एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे तो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। मोड ऑनलाइन पेमेंट रहेगा, और ऑनलाइन पेमेंट आपको भरनी है, देनी है। रिफ़ंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस, तो आपका रिफ़ंड हो जाएगा 400 और 250 रुपये अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं। उसके बाद आगे हैं सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल 22 पेज का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक सर्विसमैन का भी है यहाँ पर, जो छूट रहेगी वो रहता ही है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन है, एनओसी है। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी आपका क्या क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर जो कि कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो पीएटी है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट है टेस्ट पीएमटी है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी डिटेल रहेगी। कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम, तो यहाँ पर देख सकते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th मैट्रिक लेवल। तो 10वीं लेवल का आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। पैटर्न ऑफ सिलेबस सीबीटी क्या रहेगा, टोटल 90 मिनट और टोटल क्वेश्चन 120। तो 120 प्रश्न रहेगा, 90 मिनट में 1.5 घंटे का समय आपको दी जाएगी। कंप्यूटर में एग्ज़ाम होगा।
कैंडिडेट सेल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर। अगर एक सही बनाते हैं तो एक आंसर आपको दिया जाएगा। नो मार्क्स सेल बी अवॉर्डेड एजुकेशन। और उसके बाद 1/3 माइनस रहेगा, 3 गलत करते हैं तो 1 नंबर आपको कटेगा। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन पार्टिसिपेटी हेल्ड मल्टीपल शिफ्ट। तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, उसके बाद नॉर्मलाइज किया जाएगी। मिनिमम पास आपको परसेंटेज लाना है। अगर आपको पास होना है तो UR EWS एंड OBC नॉन क्रिमिनल को 35% पास होने के लिए, ST/SC को यहाँ पर 30% पासिंग मार्क रहेगा ये, उसके आगे आपका मेरिट बनेगा। तो कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी मेरिट में आएंगे उसको यहाँ पर बुलाया जाएगा। क्या क्या आपको यहाँ पर सिलेबस में रहेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्थमेटिक, जो कि आपका 35 प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम, वोल नंबर, डेमिकल, फ्रैक्चरेशन, रिलेशनशिप। तो 35 प्रश्न आपका क्या रहेगा रीजनिंग के। जनरल इंटेलिजेंट ऑफ रीजनिंग यहाँ पर 35 मार्क्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपका गणित है, गणित और रीजनिंग 35 प्रश्न के। फिर जनरल अवेयरनेस 50 प्रश्न। तो सिलेबस देखा जाए तो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनरल अवेयरनेस में पूरा आपका जो भारत का GK है वो पूछा जाएगा। तो आपका गणित, रीजनिंग और यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज, भारत की सामान्य जानकारी, जिसमें आपको पूरा आपको पढ़ना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है आपका हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद आर्ट्स एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान, स्पोर्ट्स है और जनरल साइंस है। ये पूरा आपको पढ़ना है। अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिजिकल यहाँ पर जो एफिशिएंसी टेस्ट जो PT है, जिसमें फिजिकल, मेजरमेंट, MPMT दोनों हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कांस्टेबल मेल के लिए 1600 मीटर आपको रन करना है 5 मिनट 45 सेकेंड में। उसके बाद लॉन्ग जंप है 14 फीट, हाई जंप है 4 फीट। कांस्टेबल यहाँ पर फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकेंड में, 9 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप। उसके बाद है यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर PMT। तो UR EWS और OBC के लिए यहाँ पर हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट रहेगा 80 सेंटीमीटर और फुला के आपको 85। ST/SC के लिए 160 रहेगा मेल के लिए, फीमेल के लिए जो महिला है 152। और यहाँ पर जो ST है चेस्ट, जिसमें ओनली केवल मेल को रहेगा 76.2 और 5 फुला के 81। उसके बाद है यहाँ पर घोरकास और मराठास, डोगरास जो यहाँ पर आदिवासी हैं उसके लिए 163 हाइट रहेगा मेल के लिए, 155 फीमेल के लिए और पुरुषों के लिए 80 और 85 का सेम रेशियो रहेगा। तो ये फिजिकल है। और यहाँ पर 1600-800 मीटर जो इवेंट ओनली होगा, वहाँ पर चेंज वी विल गिवन फॉर डिमाइंड इवेंट्स। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप यहाँ पर कैंडिडेट विल बी गिवन अप 2 चांस, 2 चांस आपको दिया जाएगा। दौड़ के लिए केवल 1 चांस दी जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। और लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए आपको 2 चांस दिया जाएगा। तो ये जानकारी है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आसानी से अगर आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि अभी भी पुलिस की तैयारी छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो इसी बीच में आपका यहाँ पर भी चांस रहेगा। इसमें पहले एग्ज़ाम होगा, तो आपका एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। 10वीं पास रखा गया है। अगर आप कोई भी यहाँ पर बोर्ड से 10वीं पास हैं तो इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। आपको कैसे फॉर्म भरना है, तो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट रीड इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है और ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पर भरनी है, जो कि रेलवे की वेबसाइट पर। और सारी डिटेल यहाँ पर दी गई कैसे आपको फॉर्म भरनी है। और ये वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं ओपन लिंक फाइंड जो है, यहाँ पर फाइंड माई CSC.in CSC पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो लिंक दिया हुआ है। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ RRB है, तो देख सकते हैं कैंडिडेट एडवाइस टू विजिट ऑफिशियल RRB वेबसाइट। यहाँ पर आपको देखनी है अपडेट के लिए हमेशा, जो भी RBI में आपको फॉर्म भरनी है, RRB में सॉरी, उसके हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जनरल गाइड है। और जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी, यहाँ पर बहुत सारे मीडियम दिया हुआ है। जिस भी आप माध्यम से में फॉर्म देना, मतलब पेपर देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फॉर्म भरने के समय आपको देखने को मिल जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले ID बनाना पड़ेगा। ID के बाद सारी डिटेल आपको भरनी है, क्रिमिलियर, नॉन क्रिमिलियर। उसके बाद
बाकी जानकारियाँ जो नीचे दी गई है कि क्या क्या और आपको उसमें दी जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा सिलेबस है। देख सकते हैं यहाँ पर जो पेमेंट क्या है, देख सकते हैं कांस्टेबल जो है लेवल 3 का 21,700 बेसिक है। और यहाँ पर पर्सन विथ डिसेबिलिटी तो नॉट सुटेबल, जो दिव्यांग नहीं डाल सकते। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास कोई भी बोर्ड से यहाँ पर रखा गया है। तो कोई भी बोर्ड से आप अगर 10वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पर चलिए मैं आपको बता दूँ किसका कितना कितना पोस्ट है। तो सबसे पहले UR तो सामान्य अभ्यर्थी के लिए 1450, SC के लिए 536, ST के लिए 268, OBC के लिए 966, EWS 357। टोटल यहाँ पर जो पुरुषों के लिए है मेल कैंडिडेट के लिए 3570, फीमेल के लिए यहाँ पर जनरल 256, SC 95, ST 47, OBC 170, EWS 63, टोटल 631। टोटल यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 420। तो इस तरह 4200 लगभग पोस्ट निकला हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15% जो एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों को यहाँ पर रखा गया है, 10% और 15% टोटल। तो ये यहाँ पर जानकारी है। और यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इसको आपको बनवाना है और ये SDM कार्यालय से बन जाता है। इसको आप बनवा कर जो फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट है जाति के लिए अलग से सेंटर में लगती है तत्कालिक वाली, तो ये आप बनवा कर उसमें जमा मतलब अपलोड करेंगे। तो ये जानकारी है। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सारी जानकारी आपको बनवानी पड़ती है। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ OBC नॉन क्रीमिलियर, इसको भी आपको बनवाना है। तो जैसे क्रीमिलियर है तो जर्नल में आ जाते हैं, बाकी जो नॉन क्रीमिलियर है वो OBC का इसमें फ़ायदा लेते हैं। तो ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक और वैकेंसी है जिसका भी आपको वीडियो जस्ट देखने को मिल जाएगा, तो दोनों आप वीडियो ज़रूर देखिए। सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, ये आपका कांस्टेबल का था, तो ज़रूर फॉर्म भरिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करिएगा। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।